फिर अगले दिन सुबह खाने की टेबल पर। अरे आज सुबह से तो कोई चाय पूछी या नाश्ता। अरे क्या हो गया आज? क्या है ना भैया, आज सुबह का काम तो दीदी ने बनानी थी। ओ दीदी तो नाश्ता पानी बनाने वाली थी। क्या है ना भैया, सुबह का काम तो दीदी की थी और दीदी तो नाश्ता पानी बनाने वाली थी, चाय भी वो बनाने वाली थी। कोई बात नहीं भैया, आप 5 मिनट रुकिए, मैं अभी के अभी नाश्ता और चाय बनाकर लाती हूँ। फिर सोनाली सुबह सुबह काम में लग पड़ती है। किचन में जाकर नाश्ता और चाय बनाती है सबके लिए। छोटी बहू को नाश्ता बनाते हुए सासू माँ देखकर सोचती है, अरे ये क्या, किचन में छोटी बहू, लेकिन सुबह का काम तो बड़ी बहू की थी। नाश्ता बनने के बाद बड़ी बहू आकर छोटी बहू से बोलती है, अरे सोनाली, रात का खाना थोड़ा जल्दी बना देना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठनी होती है ना, इसलिए। फिर जेठानी की बात सुनकर सोनाली हैरान हो जाती है, अरे ये क्या, सुबह का काम तो मेरे पल्लू में पड़ गया था और दीदी रात का खाना मुझ पर थोप रही है। फिर सोनाली अपनी जेठानी से बोलती है, पर भाभी, मैंने तो सुबह का खाना बना दी है, फिर रात का खाना क्या मैं भी बनवाऊँ? दीदी, रात का खाना तो आप ही बना दीजिए ना। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू बोलती है, अरे क्या सोनाली, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने कल सुना नहीं, सासू माँ ने कल डिसाइड कर ही दिया था, तुझे तो रात का खाना बनानी है। लेकिन सुबह तो आप थी ही नहीं, आप तो सुबह किचन में आए ही नहीं, और भैया खड़े थे नाश्ते के लिए, उन्हें ऑफिस जाना था और मैं नाश्ता चाय पानी बनाई। चलो चलो, रात का खाना बनाओ, ज़्यादा बातें मत बनाओ, कल सुबह सुबह मैं बना लूँगी। फिर सुनीता सोनाली को ऑर्डर देकर चली जाती है। लेकिन फिर सोनाली बेचारी क्या करेगी, जो शाम को पार्लर जाने के लिए प्लान बनाई थी, फिर उसे किचन जाना पड़ा। फिर सोनाली किचन में जाकर रात का खाना बनाती है और रात का खाना सोनाली को बनाते हुए देखते सासू माँ हैरान हो जाती है, अरे ये क्या, सुबह का नाश्ता पानी छोटी बहू और फिर रात का खाना भी छोटी बहू बनाती है। तो फिर चलकर देखते हैं रात को खाने के टेबल पर क्या होता है। अरे क्या बहू, ये खाने का स्वाद तो छोटी बहू के हाथ की आ रही है। अरे सुबह का खाना क्या गरम कर दिया छोटी बहू? अरे तुमने तो सुबह खाना बनाया था। सासू माँ की बात सुनकर बड़ी बहू चौंक जाती है। फिर कहती है, नहीं नहीं माँ जी, ये तो ताज़ा खाना है। क्यों सोनाली? हाँ हाँ माँ जी, दीदी सही बोल रही हैं, मैं अभी के अभी बना कर लाई हूँ। आखिर बड़ी बहू को पता ही नहीं है कि सासू माँ को पता है कि वो किचन में आती है या नहीं, जबकि सासू माँ को पता चल गया है कि दोनों टाइम सोनाली ही खाना पकाती है, जबकि सासू माँ ने दोनों के अंदर कामों का बंटवारा कर दिया था कि दोनों अलग अलग टाइम पर खाना पकवाएंगे। एक बहू सुबह खाना बनाएगी और दूसरी बहू शाम को। बड़ी बहू अब तो समझ गई है सासू माँ के मन में क्या चल रहा है, इसीलिए आधा खाने के बाद खाने के टेबल पर बड़ी बहू कहती है, अरे मैं तो चली, मुझे कुछ ज़्यादा खाना हो गया, ज़्यादा खा लिया। ये बात बोलकर बड़ी बहू छत पर टहलने के लिए वहाँ से चली जाती है। बड़ी बहू वहाँ से चली जाती है। फिर सास को छोटी बहू के ऊपर गुस्सा आती है कि छोटी बहू सब कुछ सहन कर लेती है चुपचाप रहकर, और बड़ी बहू को कुछ बोलती क्यों नहीं है। अगले दिन सुबह ठीक वैसे ही सुनीता किचन पे नहीं आती है। फिर सोनाली सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर सबको परोसती है। छोटी बहू अपनी सास को चाय दे रही होती है तो सामने से आती है बड़ी बहू सुनीता। फिर बड़ी बहू सुनीता को देखकर सासू माँ को और ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि जबकि छोटी बहू सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है, तब भी बड़ी बहू रात की आलसाई सी होकर आती है। ओह, हाय, क्या करूं, नींद तो टूटी नहीं थी, पता नहीं आलसी आलसी लग रही है,
रात को देर तक जब सोई ना, इसीलिए। ओह, अरे हाँ सोनाली, ज़रा चाय देना। अरे मैं तो भूल ही गई थी। अरे सोनाली, ज़रा दलिया चढ़ा देना। आज सुबह सब नाश्ते पर दलिया ही खाएंगे। सुनीता की बात सुनकर सासू माँ गुस्सा होकर चाय की प्याला को तोड़ देती है और सासू माँ को देखकर छोटी बहू चौंक कर बोलती है, क्या हुआ माँ जी, चाय में कुछ कमी रह गई क्या? अरे नहीं छोटी बहू, कमी चाय में नहीं तुम में है। सासू माँ की बात सुनकर बड़ी बहू तो खुश हो जाती है। वो मन ही मन खुश होती है कि डांट पड़ रही है सोनाली के ऊपर। मैं तो पहले से ही जानती थी माँ जी, इसीलिए आपको भी कहा था कि इस जैसी लड़की को हमारे जैसे छोटे भैया से शादी मत करवाओ, पर आप तो मेरी कहाँ सुनती हैं। इसीलिए तो मैं तब कहती थी मेरी बुआ की बेटी से शादी करवा दो, क्योंकि मेरी बुआ की बेटी में कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन आप सोचने से क्या फ़ायदा, आप क्या करें। सुनीता की बात सुनकर सासू माँ गुस्से से बोलती है, हाँ सुनीता, तुम्हारी बात तो सही है, तुम्हारी बुआ की बेटी तो छोटे के लिए ठीक थी, क्योंकि तुम्हारी बुआ की बेटी की जुबान तो कम से कम 2 गज लंबे वाली थी।